25 जुलाई 2024 को इसी मकाम पर बरोज़ अफ्ताह मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जिसमें मैंने अपने FIR में तमाम नामज़द मुल्ज़िमान जिनको मैंने नामज़द किया है और वो 2 नामालूम मुल्ज़िमान जो अभी तक इसमें नामालूम हैं, उसका तमाम मौक़िफ़ मैंने बयान किया था कि उनको जो हमारे DSP, SHO और कुछ आला अहकाम की सरबराही और उनकी पुष्टपनाही हासिल है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स और प्लेटफार्म, जिनमें मैं ये आपको जूम करवाना चाहती हूँ, ये एक है बलूचिस्तान, तस्वीर खींच लें इसकी, कोई बलूचिस्तान पोस्ट के नाम से, ये दूसरा है, आप इसकी तस्वीर खींच सकते हैं, गुज़बार के नाम से कोई अकाउंट बना हुआ है। ये चंद ऐसे सोशल अकाउंट्स हैं जिसने मेरे अकायद को तोड़ मरोड़ कर, अकायद से हट कर पेश करने की कोशिश की है। इसका मकसद यही है कि मेरे केस को अहकाम बाला तक और आवाम को गुमराह करने की कोशिश की गई है, जिसकी वजह से आज मैं इधर आई हूँ कि ये जो अकाउंट्स हैं, लिहाजा इनसे मेरी गुजारिश है कि जो असल हक़ाइक़ है वो आप बयान करें। मेरा वाज़ेह अल्फाज में आज भी मकसद यही है कि मेरे ज़ाती दुश्मनदारी की बुनियाद पर जो मेरे नामज़द मुल्ज़िमान हैं FIR में, और जो अभी तक 2 नामालूम मुल्ज़िमान हैं जिनको पुलिस की सरपरस्ती ख़ास कर DSP और SHO कासिम रोदेनी, सतार अचकज़ई और खालिद बाकी साहब की, जिन लोगों ने मेरे तमाम DVR जो टैंपर किए गए और इसमें तमाम सबूत और शवाहिद को छुपाने की कोशिश की गई, तो लिहाजा इस चंद अकाउंट से मेरे केस को गुमराह करने की कोशिश की है। लिहाजा मेरी गुजारिश है कि ऐसे अकाउंट्स जो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, इनका मेरे अकाउंट से कोई ताल्लुक़ नहीं, मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस से। मेरा मौक़िफ़ सादा है कि मेरे भाई को कत्ल किया गया, उसको शहीद किया गया, जिसमें वाज़ेह तौर पर मेरे FIR में मुल्ज़िमान नामज़द है और बाकी 2 नामालूम हैं, और अकबर शावानी जो इस केस में 109 में अभी तक मुल्ज़िम और इससे पहले की भी मेरे FIR में वो नामज़द है, लेकिन आज तक उसे कासिम रोदेनी साहब के और SIW सतार अचकज़ई साहब के और बाकी जो इस टीम में तमाम जितने भी तफ्तीशी, आज तक किसी ने ना इसको गिरफ़्तार किया, ना एक रेड इसके घर पर किया गया। तो लिहाजा मेरी यही गुजारिश है कि मेरे अहकाम बाला से, IG बलूचिस्तान से, DIG बलूचिस्तान से, कोर कमांडर बलूचिस्तान साहब से, कि मैं इंशाल्लाह और भी अपने भाई के इंसाफ के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी और मज़ीद मैं एप्लीकेशन दूंगी, और इस हक़ के लिए मैं आगे ज़रूर जिद्दोजहद करूँ, क्योंकि इस तरह के अकाउंट से मेरे किरदार को, मेरे केस को मशकूक नहीं करार दिया जा सकता। लेकिन जो हमारे कासिम रोदेनी साहब है, उसके लिए तो मैं यही अल्फाज इस्तेमाल करूँगी कि मेरा मुतालबा यही है कि फ़ौरन से फ़ौरन मेरे केस पर नोटिस लिया जाए। कासिम रोदेनी DSP के चिबेक, जो उस वक्त के DSP के चिबेक थे, उनके साथ सतार अचकज़ई जो SIW के थे, जिससे फर्स्ट तफ्तीशी बिस्मिल्लाह महमूद और CTD वाले, जिन लोगों ने मुकम्मल तौर पर मेरे केस को कमज़ोर करने की कोशिश की है, मेरे तमाम शवाहिद को छुपाने की कोशिश की है। लिहाजा इनके ख़िलाफ़ एक इंक्वायरी, एक कमीशन इंक्वायरी बिठाया जाए, ताकि मेरे भाई को और मेरे भाई के साथ वो तमाम मज़लूम इंसान, जिसमें ख़ास तौर मैं इसरार कलंदरानी का नाम ज़िक्र करना चाहूँगी, और वो तमाम मज़लूम जितने भी हैं जिनके साथ कासिम रोदेनी ने बहुत नाजायज़ किया और उनके दुश्मनों के साथ मिलकर मुख्तलिफ रंग दिए उनके केसों को। तो लिहाजा मेरी गुजारिश है कि कासिम रोदेनी के ख़िलाफ़ फ़ौरन से फ़ौरन एक्शन लिया जाए, उसको अपने इंक्वायरी में शामिल किया जाए और उस पर सबूत साबित, और ख़ास तौर पर हारून नूरज़ई ने क्या किया, मेरे तमाम सबूत जो हैं, कासिम रोदेनी, खालिद बाकी की CTD और सतार अचकज़ई ने, इन सब ने मिलकर मेरे शवाहिद को छुपाने की कोशिश की। लेकिन लिहाजा मैं चुप नहीं रहूँगी। जहाँ तक मेरी आवाज़ में आवाज़ है, इंशाल्लाह मैं आवाज़ बुलंद करूँगी। मैं दोबारा एप्लीकेशन दूँगी अपने IG साहब को, DIG साहब को, जो हमारे वज़ारत दाखिला है उनको, होम सेक्रेटरी साहब को। मैं इस्लामाबाद तक जाऊँगी। मैं दूसरी दफ़ा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगी कि जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलता, वो 2 नामालूम मुल्ज़िमान जो कासिम को अच्छी तरह मालूम है, सतार अचकज़ई को अच्छी तरह मालूम है, बाकी तमाम अफसरान को अच्छी तरह मालूम है कि 2 नामालूम मुल्ज़िमान कौन है, जिनकी अभी तक पुष्टपनाही कर रहे हैं। कासिम साहब, जहाँ तक हो सकता है आप उसकी पुष्टपनाही करते जाए, लेकिन इंशाल्लाह जिस दिन वो मुल्ज़िमान बाकी मुल्ज़िमानों के साथ, जैसे मैंने बाकी 2 मुल्ज़िमानों को आइडेंटिफाई कर लिया, वो भी मैं उनकी बहुत करीब हूँ, फिर शायद ना आपको कोई बचाने वाला होगा कानून की गिरफ्त से, ना वो 2 मुल्ज़िमान बच सकेंगे। बाकी फिर उनके लिए एक मूसा पैदा होता है, और कासिम रोदेनी साहब को ये मेरा वाज़ेह अल्फाज में पैगाम है कि वो मूसा मैं नाज़नीन शावानी, क्योंकि बहुत कुछ किया। हमारी बिरावी की एक मिसाल है, अब मैं बिरावी में कुछ अल्फाज बोलना चाहती हूँ कि दास कासिम साहब ने मटा था मो न तो ना वास्ता तमाने की निबाजात तो करें उस, तो कासिम रोदेनी साहब के ख़िलाफ़ मैं एक्शन उठाऊँगी। मेरे अहकाम बाला से गुजारिश है कि इसके ख़िलाफ़, पूरी टीम के ख़िलाफ़, जिन लोगों ने तमाम मेरे सबूत छुपाए, इनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए। मेरे केस में भाई के अरसरे 9 इंक्वायरी किया जाए, और इसके लिए मैं इंशाल्लाह अदालत से भी रुजू करूँगी, मैं एप्लीकेशन भी दूँगी। बाकी मेरी गुजारिश है तमाम मीडिया वालों से कि मेरे केस में मैंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि कासिम रोदेनी ने मेरे मुल्ज़िमान की पुष्टपनाही की है, पुलिस वालों ने,
पुलिस वालों ने मेरे भाई को गोलियां नहीं मारी है, पुलिस वालों ने मेरे केस की पुष्टपनाही की। अब 2 नामालूम मुलजिमान कासिम साहब, सत्तार अचकजई और बाकी जो नीचे के डिपार्टमेंट है जिसने तमाम मेरे सबूत छुपाए, वो अच्छी तरह जानते हैं वो कौन है, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन इंशाल्लाह कानून की गिरफ्त से वो बहुत जल्द नहीं बच सकेंगे। तो लिहाजा मेरी गुजारिश है कि तमाम अकाउंट्स मेरे इस खबर को सही चलाए। और आज मेरे आने का मतलब भी यही था कि प्लीज़ इसमें और गुमराहकुन अल्फाज ना इस्तेमाल किया जाए, ताकि अहकाम इकबाला को और गुमराह ना किया जाए। इससे मेरे भाई के केस में मजीद रुकावटें पेश हो रही और इंसाफ का तकाजा पूरा होने में मुश्किल दरपेश हो रहा है।